हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 5 जो कि जय प्रोग्राम है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर साथ ही नोट्स करेंगे कंप्लीट। तो चलिए बिना देखिए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। छोटी आंत या क्षुद्रांक। छोटी आंत या क्षुद्रांक। तो देखेंगे आमाशय से भोजन डुओडेनियम ग्रंथि में आता है। यह भाग छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा, यह भाग जो है छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा है। इनमें इनमें वसा का पहियाकरण होती है। इनमें जो वसा का पहियाकरण होती है, जिनमें वसा छोटे छोटे वसा बिंदु में टूट जाते हैं, जिसमें वसा छोटे छोटे वसा बिंदु में टूट जाते हैं, जिनमें यकृत से स्रावित पित्त रस सहायक करता है। पित्त रस पित्ताशय में भंडारित होते हैं। पित्त रस जो है पित्ताशय में भंडारित होती हैं। पित्त रस में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता। पित्त रस में जो है कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता, परंतु यह आमाशय है के क्षुद्रीय बनाता है। जो आमाशय है उसको क्षुद्रीय बनाता है, जिसका कारण आमाशय से संस्थावित एंजाइम के क्रियाशय होते हैं। जैसे आमाशय से संस्थावित एंजाइम के क्रियाशय होते हैं, क्योंकि इनमें क्रियाशय होने के ये क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि इनमें क्रियाशय होने के क्षारीय माध्यम होते हैं। अन्यसाय रस में 3 एंजाइम होते हैं। अन्यसाय रस में जो है 3 एंजाइम होते हैं। यह देखेंगे आप यहाँ हम लोग देखेंगे। यह भाग छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा है। इनमें वसा का परिकरण। तो देखेंगे हम लोग, देखिए सबसे यहाँ क्या है, मुख ये है, यहाँ क्या है, जीव है, ये क्या है ग्रासी है, ये गायफिका है, ये क्या है। देखिए ये भाग जो है, ये भाग है आमाशय है। ये है जो बड़ी आंत है, देखिए इधर से आया है, छोटी आंत है, ये सब यहाँ क्या है लास्ट में जाके गुद्दा से निकल जाता है हम लोग का कचरा बाहर। आप देखेंगे हम लोग टिपिसियन यह एंजाइम है पोटेशियम तथा प्रोटोजोआ के छोटे प्रोटास्ट में बदलते हैं। जाइनेज यह सस्ट को मस्टोर में बदलता है। यह जो है सस्ट को मस्टोर में बदलता है। आप देखेंगे जाइम यह वसा को वसा अम्लीय एवं ग्रीसाणु में बदलता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरी तरह हो जाता है। छोटी आंत में जो भोजन का पाचन पूरी तरह हो जाती है। प्रोटीन अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में तथा वसा अम्ल के ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुरी जैसे परिवहन होते हैं। छोटी आंत की भीतरी सतह में अंगुरी जैसे परिवहन होते हैं, जिन्हें आंतरिक या दिशाओम कहते हैं। जैसे आंतरिक या दिशाओम कहते हैं। ये परिवहन पचे हुए भोजन के लिए अधिक सतह प्रदान करते हैं, ताकि वह रक्त वाहिका की द्वारा में शोषित हो सके। तदुपरांत रक्त वशोषित भोजन के शरीर के विभिन्न भाग में जाती हैं तथा अन्य पच भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाती है। इसके द्वारा, इसके माध्यम से जो है भोजन किसमें कहाँ पहुंच जाती है, बड़ी आंत में पहुंच जाती है। हम लोग देखेंगे बड़ी आंत। तो देखते हैं अब हम लोग बड़ी आंत। शरीर का यह अनपोज भोजन से अधिकतर जड़ को सोख लेते हैं। यानी कि शरीर के ये भाग जो हैं अधिकतम जड़ को सोख लेते हैं, और शेष बचा कठोर भाग स्नेहर होकर कोष्ठ बन जाता है। कोष्ठ बड़ी आंत के नीचे भाग मायद्वार में पहुंच जाता है। कोष्ठ जो है बड़ी आंत के नीचे भाग मायद्वार में पहुंच जाता है। ये इसे शरीर गुद्दा द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। ये जो है शरीर गुद्दा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे। अवशोषण क्या है। आंतरिक में उपस्थित रक्त वाहिका पचो भोजन को आवश्यक कर देती है तथा इसे सभी कोशिका में पहुंचा देती है। यानी कि आंतरिक में उपस्थित जो है वाहिका पचो भोजन की आवश्यकता को कर देती है और इनके सभी कोशिका में पहुंचा देती है। स्वांगीकरण देखें। कोशिका में पचोयंत गया वसकु भोजन ऊर्जा उत्पादन करने तथा कोशिका के पदार्थ को बनाने में काम आता है। कोशिका के जो बनाने में काम आता है, इसे अष्टांगीकरण कहते हैं। इसे जो है क्या कहते हैं, अष्टांगीकरण।
बाई छेपन वह प्रक्रिया जिनमें अपना भोज पदार्थ अर्थात उपस्थित पदार्थ के शरीर से बाहर निकाला जाता है, यानी कि वह जो पदार्थ जो अनउपयोज्य भोज पदार्थ है अर्थात खराब पदार्थ जो शरीर से बाहर निकाला दिया जाता है, बाह्य छेपी कहलाता है, यानी कि बाह्य छेपी कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ का बाह्य छेपी गुदा अवरोधी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आप देखेंगे दाही छेदन देखेंगे हम लोग, दांत छेदन जिसे दांत उपस्थित या दांत छुद भी कहा जाता है। ये एक बीमारी है जिसमें जीवाणुओं प्रक्रिया दांत की स्वेंच रचना दांतीय दांत ऊतक और दांतीय मूल को हो क्षतिग्रस्त कर देती है। यह ऊतक क्रमशः टूटने लगते हैं, यह ऊतक जो है टूटने लगते हैं, जिससे दांत क्षुद्र दांतों में छेद उत्पन्न हो जाती है। आप लोग देखेंगे स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, तो देखते हैं। स्वपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजीब पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण हरे पौधे, यानी कि स्वपोषी किसको कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे कौन स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हो गया, हरे पेड़ पौधे। आप देखेंगे हम विषम पोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपना भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर आते हैं। उदाहरण मानव व अन्य जीव, यानी कि पोषण का वह तरीका जिसमें भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, यानी कि भोजन जो है वो अपना स्वयं नहीं बना सकता, दूसरे पर निर्भर आता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे मनुष्य हम लोग ही हो गए, और क्या हो गया, अन्य जीव, यानी कि सभी जीव जो है दूसरे पर निर्भर होते हैं। सिर्फ पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करता है। देखते हैं पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, खनिज एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि पौधे को जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, खनिज एवं कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वे खनिज एवं तथा जल मुद्रा से प्राप्त करते हैं, यानी कि वे खनिज जो है जल मुद्रा से प्राप्त करते हैं। वे वायु से CO2 प्राप्त करते हैं, वे जो है वायुमंडल से CO2 प्राप्त करते हैं। वे ऊर्जा सूर्य की वितरण के रूप में ग्रहित करते हैं, वे जो है ऊर्जा सूर्य की वितरण के रूप में ग्रहित करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे हमारे आमाशय में आम्ल की भूमिका क्या है। हमारे आमाशय में जो आम्ल की भूमिका क्या देखते हैं। आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन आम्लीय माध्यम में करते हैं। आमाशय में आम्लीय भोजन को अम्लीय बनाता है। ताकि दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 7061894869 फॉर वॉचिंग।